बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेल्टा रेशो ये एक एग्ज़ाम ट्रैप भी है और अगर ये समझ आ जाए तो ये आपको फुल मार्क्स भी दिलाता है। अच्छा, थोड़ा सा इसके लिए एनोइन गैप को रिविज़िट करना पड़ेगा कि कैसे हम एनोइन गैप लेते हैं कि दैट इज़ दी सोडियम माइनस सम ऑफ एनोइंस। एनोइंस हमारे पास क्या है, क्लोराइड और बाइकार्ब, ठीक है। लेकिन ये सम वैसे इक्वल इक्वल आना चाहिए, ठीक है। प्लस और माइनस चार्जेस इक्वल इक्वल होते हैं ना, लेकिन ये क्यों नहीं आ रहा इक्वल? क्योंकि एक मिस्ट्री बॉक्स है, उसमें कौन है, एनोइंस हैं। वो कौन से एनोइंस हैं जो हम नॉर्मली मेयर नहीं कर रहे लेकिन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे सल्फेट है, फॉस्फेट है, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ठीक है। तो ये मिस्ट्री बॉक्स में पड़े हैं क्योंकि ये हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बाइकार्ब है ना इधर बैठा हुआ, ये ऐसे ही नहीं बैठा होता, इसके अंदर एक साइलेंट डायलॉग चल रहा है कि अगर कोई प्रोटॉन आया तो मैंने उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब एनोइंस कैसे आ सकते हैं बॉडी में? या तो किसी ने इंजेस्ट कर लिए हैं या बॉडी में कोई इस तरह से ऑर्गेनिक एसिड्स एबनॉर्मल तरीके से प्रोड्यूस होना शुरू हो गए हैं, जैसे कीटो एसिड्स या लैक्टिक एसिड, ठीक है। या किसी ने इंजेस्ट कैसे कर लिया है, मसलन मेथनॉल की इंजेक्शन कर ली है तो फॉर्मिक एसिड उसमें बनने लग गया है उसके मेटाबॉलिज्म से, या प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, इस तरह की कोई भी किसी भी चीज़ की इंजेक्शन की वजह से वो एनोइन गैप इंक्रीज़ हो गया। अच्छा, अब मसलन इधर मैंने बनाया है कि 4 मिली इक्विवेलेंट्स जो है ना एनोइंस किसी ने इंजेस्ट किए हैं या उसके अंदर प्रोड्यूस हुए हैं और वो फिर डिसोसिएट हुए हैं, तो ये ए जो है वो इसकी कॉन्जुगेट बेस है, जो भी आपके पास ऑर्गेनिक एसिड आया, और ये जो प्रोटॉन्स हैं ये उसका कॉन्जुगेट एसिड है। और बाइकार्ब तैयार बैठा था कि उसने अटैक करना है अगर कोई प्रोटॉन्स आए, ठीक है। तो क्या होगा कि बाइकार्ब आए, जितने प्रोटॉन्स आए हैं उतने मिली इक्विवेलेंट्स ही बाइकार्ब मूव करेंगे उनको न्यूट्रलाइज करने लिए, ठीक है। तो ये इसीलिए डेल्टा रेशो का कॉन्सेप्ट ही ये है कि जितना एनोइन गैप इंक्रीज़ हुआ है उतने ही बाइकार्ब डिक्रीज़ होंगे, ठीक है। ये अगर बात समझ आ जाए आपको सारी इसकी स्टोरी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो इधर क्या हुआ था कि 16 मिली इक्विवेलेंट्स जो हैं वो इसमें एनोइंस आए थे और 16 मिली इक्विवेलेंट्स इधर से जो हैं वो बाइकार्ब मूव किए हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने गए हैं। और ये जो नेगेटिव चार्ज वाले एनोइंस थे 16 मिली इक्विवेलेंट्स, ये आ गए हैं उस मिस्ट्री बॉक्स में। तो अब ये मैंने ब्राउन से एनोइन गैप दिखाया हुआ है ना, डेल्टा ए जी भी इधर लिखा हुआ है। अच्छा, तो अब ये सारा ब्राउन हो जाएगा, 16 और भी ब्राउन हो गए हैं ना, तो ये एनोइन गैप एक्सपेंड कर गया है, ठीक है। अच्छा, तो डेल्टा रेशो का क्या फॉर्मूला था कि मेयर्ड एनोइन गैप माइनस नॉर्मल एनोइन गैप, नॉर्मल बाइकार्ब डिवाइडेड बाय, अच्छा, मेयर्ड एनोइन गैप माइनस नॉर्मल एनोइन गैप डिवाइडेड बाय नॉर्मल बाइकार्ब माइनस मेयर्ड बाइकार्ब, ठीक है। ये कॉपी पेस्ट करने से ऐसे हो जाता है। अच्छा, तो इसको हम डेल्टा ए जी मीन्स एनोइन गैप डिवाइडेड बाय डेल्टा बाइकार्ब, बाइकार्ब तो बाइकार्ब है, ठीक है ना। तो क्या मतलब हुआ कि चेंज इन एनोइन गैप डिवाइडेड बाय चेंज इन बाइकार्ब, ठीक है। और अगर वो एनोइन गैप है ना, सिर्फ प्योर एनोइन गैप है, तो फिर ये इक्वल इक्वल होना चाहिए और इसीलिए इसकी रेशो फिर 1 आती है, ठीक है। तो अब हम एक देखते हैं कि मसलन 4 मिली इक्विवेलेंट्स जो है ना प्रोटॉन्स रिलीज़ किए हैं एनोइंस ने, ठीक है। अब इनके ऊपर लॉन्च हो जाएंगे 4 मिली इक्विवेलेंट्स बाइकार्ब, और ये आप समझें कि ये एक बैटल फील्ड था और इसमें इन सब की कैजुअलिटी हो गई है। ये आपस में न्यूट्रलाइज करते करते अब ये वो प्रोटॉन प्रोटॉन नहीं रहा, बाइकार्ब बाइकार्ब नहीं रहा, इनकी कहानी ख़त्म, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि एनोइन गैप नॉर्मल क्या था 12 और इंक्रीज़ होके क्या हो गया था 16, तो 16 माइनस 12 लिख लिया ऊपर। और डेल्टा बाइकार्ब नॉर्मल कितना है 24। जब 4 बाइकार्ब जो हैं वो कंज्यूम हो गए प्रोटॉन्स को न्यूट्रलाइज करने में, तो ये हो गया 20, तो नीचे आ गया 24 माइनस 20। इसको आप सॉल्व करें तो 4 डिवाइडेड बाय 4 आ गया और दैट इज़ इक्वल टू 1। और यही हम बात कर रहे थे कि अगर डेल्टा रेशो 1 है तो मीन्स एग्मा,
अच्छा, फिर जो है नेगमा पे भी ज़रा आ जाते हैं। नेगमा कैसे आता था कि कोई एनोइन नहीं आया लेकिन एसिडोसिस हो गया। उसकी एग्जांपल्स क्या देखी थी, जैसे किडनी है और रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में क्या होता है कि किडनी की एबिलिटी इम्पेयर हो गई है प्रोटॉन्स को एक्सक्रीट करने की, वरना प्रोटॉन्स को ये यूरिन में डाल रही होती है ना। अच्छा, अब प्रोटॉन्स जो हैं वो बिल्डअप हो रहे हैं ब्लड में, हालांकि कोई एनोइन तो नहीं इनको लेके आया ना, ये खुद ही अब ये बिल्डअप हो रहे हैं। ठीक है, तो बाइकार्ब तो इनके लिए भी आएगा ना। ठीक है, तो अब इसको हम देखते हैं जो हमारा सेकंड है ना कि एगमा प्लस नेगमा और डेल्टा रेशो लेस देन 1, उसकी क्या जो है स्टोरी है कि अब ये देखते हैं कि एक तो है कि इस बंदे को एनोइन गैप तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। ठीक है, तो एनोइंस जो हैं उन्होंने जो भी ऑर्गेनिक एसिड्स आए हैं उन्होंने 4 मिली इक्वलेंट्स प्रोटॉन्स उनमें से रिलीज़ हुए हैं और उनके ऊपर 4 मिली इक्वलेंट्स बाइकार्ब लॉन्च हुए हैं और ये कंज्यूम हो गए हैं। ठीक है, लेकिन मसलन 4 मिली इक्वलेंट्स प्रोटॉन्स जो हैं वो इसलिए भी इकट्ठे हो गए हैं कि वो किडनी ने एक्सक्रीट नहीं कर पाई। ठीक है, इसको मतलब मल्टीपल इलनेसेस थी, इसको सिर्फ एक ही इलनेस नहीं है। अब क्या होगा कि उन 4 जो प्रोटॉन्स उधर से 4 मिली इक्वलेंट्स हैं तो उन पे भी तो 4 मिली इक्वलेंट बाइकार्ब आएंगे ना। तो अब बाइकार्ब जो हैं वो इधर आप देखें कि 8 जो हैं वो बाइकार्ब कंज्यूम हो रहे हैं, लेकिन जो एनोइंस हैं वो तो 4 मिली इक्वलेंट्स ही है ना, वो तो इंक्रीज़ नहीं हुए। तो अब डेल्टा रेशो चेंज होगी। ठीक है, ऊपर से चेंज इन एनोइन गैप तो सेम रहा है कि नॉर्मल एनोइन गैप 12 है, इंक्रीज होकर 16 हुआ था। 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। लेकिन नीचे जो डेल्टा बाइकार्ब है 24 तो नॉर्मल है और माइनस 16 क्यों किया है, क्योंकि 24 में से 16 कम हो गए, सॉरी 8 कम हो गए हैं ना, तो 24 माइनस 8 जो है वो 16 होता है। तो अच्छा, ये हो गए 16 आपके हो गए मेयर्ड बाइकार्ब और नॉर्मल थे 24, तो 24 में से 16 माइनस की आपके पास आ गया 8। तो अब ये डेल्टा एजी ओवर डेल्टा बाइकार्ब क्या हो गया 4 डिवाइडेड बाई 8। तो 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 जा 0.5। तो डेल्टा रेशो लेस देन 1 है, तो इसका मतलब है कि एगमा प्लस नेगमा है। ठीक है, अच्छा फिर जो है इसमें हम देख लेते हैं कि ज़रूरी नहीं है ना कि किडनी से ही हो, और तरीक़ों से भी तो हो सकता है ना बाइकार्ब का लॉस। मसलन डायरिया में बाइकार्ब का लॉस हो रहा है तो उसमें भी पीएच जो है वो एसिडिक तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो अब भी उसी तरह होगा कि एक तो इसको एनोइन गैप था। ठीक है, और उसकी वजह से 4 मिली इक्वलेंट्स एनोइंस ने 4 मिली इक्वलेंट्स प्रोटॉन्स भेजे थे और 4 मिली इक्वलेंट्स बाइकार्ब ने उनको न्यूट्रलाइज किया था, तो ये 4 मिली इक्वलेंट बाइकार्ब कम हो गए थे। लेकिन मसलन 4 मिली इक्वलेंट बाइकार्ब जो है ना वो डायरिया में भी चले गए। ठीक है, तो अब भी वही फिर सीन हो गया ना कि एनोइंस तो जो है वो एनोइन गैप तो उतना ही रहा है ना कि डेल्टा एनोइन गैप जो है या जो चेंज इन एनोइन गैप है वो 4 ही रहा है, लेकिन चेंज इन बाइकार्ब जो है वो 4 होना चाहिए था, लेकिन वो क्यों 8 हो गया है, क्योंकि 4 बाइकार्ब इधर डायरिया में भी लूज़ हुए हैं। तो वो सेम सिनेरियो के 4 डिवाइडेड बाई 8 हो गया इज इक्वल टू 0.5, तो डेल्टा रेशो लेस देन 1 है और ये हो गया एगमा प्लस नेगमा। ठीक है, अच्छा फिर क्या हो सकता है, किसी को अल्कलोसिस भी तो हो सकता है ना। ठीक है, मसलन इसको डीके है उसकी वजह से इसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, हाई एनोइन गैप, लेकिन साथ में इसको इतनी जो है वो प्रोफ्यूज वॉमिटिंग हो रही है कि उसकी वजह से इसको अल्कलोसिस भी हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा। ठीक है, वही मसलन ये 4 कीटो एसिड्स आए हैं, डीके की वजह से इन्होंने 4 मिली इक्वलेंट्स प्रोटॉन्स छोड़े हैं अंदर और उनके ऊपर 4 मिली इक्वलेंट बाइकार्ब जो हैं वो अटैक किया है उन्होंने और ये कंज्यूम हो गए हैं। लेकिन उसके अलावा जो है वो अब क्योंकि प्रोटॉन्स जो हैं वो लूज़ हो रहे हैं वॉमिटिंग में, तो बाइकार्ब जो हैं वो उतने कंज्यूम नहीं हो रहे, बफरिंग में बाइकार्ब थोड़े से स्पेयर बच गए हैं। मसलन 2 मिली इक्वलेंट बाइकार्ब जो है ना वो आपके पास स्पेयर हो गए हैं। ठीक है, वो बफरिंग में नहीं गए, तो उसकी वजह से क्या होगा
कि ये आप देखें कि डेल्टा ए जी तो वही रहा है ना, 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4, लेकिन बाइकार्ब जो हैं वो बजाय के 4, इधर तो 4 कंज्यूम हो गए थे, लेकिन 4 इधर से 2 इधर से स्पेयर आ गए हैं, तो नेट जो लॉस हुआ है बाइकार्ब का 2 मिली इक्वलेंट का हुआ है, 4 का नहीं हुआ। तो 24 माइनस 22, ठीक है, इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गई 2। और ये हमने बात की थी कि अगर डेल्टा रेशो 2 या उससे ज़्यादा है तो फिर एग्मा प्लस मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट से अगर आप करें तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि डेल्टा रेशो 1 है, क्यों, इक्वल हुआ है, जितना एनोइन गैप बढ़ा है उतना बाइकार्ब लॉस हुआ है। डेल्टा रेशो लेस देन 1 है तो इसका मतलब है कि कुछ बाइकार्ब कहीं पे कंज्यूम हो गए हैं जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा, कोई भूत आके उनको खा गए हैं। और वो भूत कौन थे, वो प्रोटॉन्स थे जो कि मसलन किडनी डिजीज़ में वो बिल्डअप हो गए थे ब्लड में, या फिर जो है वो बाइकार्ब बफरिंग में उस तरह से कंज्यूम नहीं हुआ जैसे हो रहा उसको करनी थी, मसलन क्योंकि प्रोटॉन्स का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था वॉमिटिंग में, ठीक है। और फिर जो है अगर वो ग्रेटर देन 2 है तो उसका क्या मतलब है कि एग्माए प्लस अल्कलोसिस है, क्यों, क्योंकि जितने जो हैं वो बाइकार्ब कंज्यूम होने चाहिए थे एनोइन गैप्स, एनोइन से जो प्रोटॉन्स रिलीज़ हुए थे उनको ख़त्म करने में वो उतने आपको नज़र नहीं आ रहे, वो उससे आपको लग रहा है कि वो उससे कम कंज्यूम हुए हैं, क्यों, क्योंकि बाइकार्ब जो हैं वो बिल्डअप हो रहे हैं और वो जो उधर कंज्यूम हो रहे थे उसको वो रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है।